अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब ठीक चल रहा है। यहाँ का जो आज का व्लॉग है ना जी, वो है अयान का जो गिफ्ट था ना, जो पापा ने भेजना था, वो हमें रिसीव हो गया है। और यहाँ पे अयान के एक्सप्रेशन आप चेक करें। अभी सुबह चेंज करके ना ये मामू लेके आया ना गाड़ी पे। यहाँ पे जी अयान के एक्सप्रेशन आपने देखे। अयान इतना एक्साइटेड हुआ था और फटाफट से इसने कपड़े चेंज किए और यहाँ पे जी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। बच्चों से वेट हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा खाना वगैरह खा लो, उसके बाद इसको आप लोग खोल लेना, लेकिन लोगों से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। साथ में मेरे अब्बू भी जो थे वो भी साथ लगे हुए थे। यहाँ पे जी इन्होंने ओपन कर दी थी ये सारा जो कार्गो का पार्सल था, और इसमें से निकली है जी इलेक्ट्रिक साइकिल। और इलेक्ट्रिक साइकिल ये जो है ना, ये है फोल्डेबल और फैट टायर। इतनी मोटी टायर उतनी मोटी सीट आराम से उसके साथ क्यों लगा? मैं वो चोरी लेके वहां से कितनी देता अभी। पापा कह रहे थे ना यहाँ ये लॉक लगाया ना, यहाँ से खोल, इसके अंदर चाबी होगी। यहाँ से ये जो शॉपर था ये हमने खोला, इसमें से जी एक लॉक की चाबी निकली थी और साथ में इसका चार्जर ना। ये बैटरी पे चलने वाली साइकिल है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना था। तो वहाँ पे साकर में जब ये ली थी तो इसको चार्ज करके चलाया था और उसके बाद यहाँ पे सेंड की थी। और इसको करीबन सेंड किए हुए 2 माह हो गए थे और हमारे पास पहुँचते पहुँचते करीबन 2 माह इसको लग गए थे ना। बच्चों की बर्थडे के करीबन 1-1.5 महीना पहले ये भेजी गई थी और हमें लगता था कि ये हमें जो है ना रिसीव हो जाएगी बर्थडे से पहले ना, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ना रास्ते में कंटेनर वगैरह जो है वो थोड़े लेट हो गए थे, तो उस वजह से ना ये थोड़ी लेट हो गई थी। इस तरह से फ़ोल्ड होके आई थी 2 जॉइंट से इसका, एक यहाँ पे हैंडल पे और एक यहाँ पे ना दरमियान में बॉडी पे। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छे से जोड़ लिया। उसके बाद यहाँ पे अयान रेस जो थे बस इसके साथ लगे हुए थे, इसको अच्छे से जोड़ने के चक्करों में। अच्छी तरह से जोड़ने के बाद अब यहाँ पे अयान जो था वो चेक कर रहा था कि क्या मैं इसको चला लूँगा कि नहीं ना। तो बस यहाँ पे आ गए थे इनके हाफिज़ साहब, तो मैंने कहा आप लोग जाओ। तो बच्चे चले गए थे, फिर हमने इसको चेक किया। यहाँ पे इसकी जो बैटरी थी ना वो काम नहीं कर रही थी। तो अबू यहाँ पे की लगा के चेक कर रहे थे कि ना इसकी जो है शायद ये की नहीं है, लेकिन चेक किया तो की तो यही थी, लेकिन इसकी जो बैटरी थी ना वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। तो फिर बस हमने इसको कहा कि चार्जिंग पे लगा देते हैं। हमारा आइडिया था कि ना मतलब चार्जिंग पे लगा देंगे तो उसके बाद जो है ना 2 घंटे बाद या 1-2 घंटे के बाद ये मतलब चलाने के काबिल हो जाएगी। लेकिन इतना हमारे साथ कुछ बुरा हुआ ना कि हमने इसको चार्जिंग पे लगा दिया और करीबन ये 4-5 घंटे चार्जिंग पे लगी रही। लेकिन जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते थे तो उस टाइम इसकी जो रेस थी वो काम करती थी, लेकिन जब हम इसको चार्जिंग से हटाते थे तो इसकी रेस जो थी वो चलती ही नहीं थी और मीटर भी जो था वो नहीं ऑन होता था ना। हाँ जी, इसको हमने फिर चार्जिंग लगा रहने दिया। अजान भी इतना एक्साइटेड था ना नई साइकिल की खुशी में कि इसने हाथ में लेके चाबियाँ घूम रहा था और फीडर लेके मैंने इसको अंदर लिटाया था कि आप अंदर सो जाओ ना, तो ये बार बार बाहर आ जाता था। कह रहा था आज मैं बाहर ही सोऊंगा।
तो जब भी घर में कोई नया टॉय आए, कुछ भी नया इस तरह की चीज़ आए ना, तो बच्चे क्या बड़े भी उसका केयर करते हैं 1-2 दिन। तो फर्स्ट डे मेरे अयान ने ना ये साइकिल भी अंदर खड़ी की थी ड्राइंग रूम में। उसके बाद आज मतलब हफ्ता हो गया करीबन इसको आए हुए, अब रोज़ बाहर ही होती है। तो ये वीडियो रेज़ अयान लोगों ने भेजी थी पापा को। साइकिल पहुंच गई है, मामू ले आए थे, बहुत बड़ी है, फिर भी चला लेंगे, कोशिश करेंगे। करीबन 3 से 4 घंटे चार्जिंग लगे रहने के बावजूद ये जो थी ना बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं कर रही थी। तो फिर मेरे अब्बू ने क्या किया कि सारी बैटरी को खोल दिया, और वैसे भी अब ये मतलब ख़त्म ही हो चुकी थी हमारे हिसाब से। तो मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे करीबन 14 से 15 हज़ार की नई बैटरी इसमें डलवानी पड़ेगी, तभी ये चलेगा ना। तो साकिब ने भी कह दिया था कि अब इसमें ना नई बैटरी डलवा लो। तो अब्बू ने कहा कि बैटरी तो वैसे भी ख़राब हो ही चुकी है, तो इसको मैं खोल के ज़रा चेक करता हूँ, इसकी थोड़ी इंजीनियरिंग करता हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है ना। तो मुझे यकीन नहीं था कि इस तरह से ये बैटरी सही हो जाएगी। तो अब्बू ने क्या किया कि एक एक सेल इसका बैटरी का निकाल के सारों को उसकी वोल्टेज चेक की, और इसमें से 3 जो सेल थे ना वो काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरी बैटरी काम नहीं कर रही थी। तो अब्बू ने सारे सेलों को अलग अलग से चेक करने के बाद वो 3 जो सेल थे ना उनको रिप्लेस किया, और उस बैटरी जो थी ना वो बिल्कुल दोबारा उसी तरीके से काम करना शुरू हुई थी जिस तरह नई जैसी काम करती है ना। बल्कि अब इसकी जो है ना एवरेज वो नई से भी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो अब्बू ने इसको इतने अच्छे से रिपेयर किया ना कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस तरह से होगा। जब अब्बू खोल रहे थे तो मैंने कहा ये तो गई, सारी बैटरी इन्होंने खोल दी है, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। लेकिन अब्बू ने पूरी बैटरी खोलने के बाद ना इसको इतने अच्छे से सही किया ना कि दोबारा उसी तरीके से दोबारा 3 सेल रिपेयर किए थे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, वो 2 सेल पड़े हुए हैं और एक अयान के हाथ में है ना। तो 3 सेल इसके चेंज हुए थे, और फिर बैटरी को इसी तरह से उन्होंने दोबारा फ़ोल्ड करके बंद करके अच्छी सी टेप लगा के, और यहाँ पे इसको ना इसके अंदर रबड़ वगैरह लगा के सारा अच्छी तरीके से फ़िक्स करके इसको दोबारा उसी तरह से रेडी कर दिया था जिस तरह ये एज़ इट इज़ आई थी ना। तो यहाँ पे जी मुझे मेरा ख़र्चा बच गया था, और वही बैटरी ना अब्बू ने सही कर ली थी। यहाँ पे अब हमने बैटरी को ना मतलब इस बॉक्स के अंदर डालने से पहले चेक किया था, तो बैटरी जो थी वो सही काम कर रही थी। फिर हमने बॉक्स के अंदर डाल के साइकिल के साथ लगा के उसको चेक किया। और अयान की फ़र्स्ट ड्राइव आपने देखी है, ये अयान ने फ़र्स्ट टाइम जब चलाई थी तो इससे रेस कंट्रोल ही नहीं हुई थी, और मैंने भी इसको ट्राई किया था यहाँ पे जी अपने घर की गली में। तो इसको करीबन सारों ने ट्राई किया, हमारे महल्ले के जितने भी लोग हैं सभी ने ट्राई किया, छोटे बड़ों सारों ने। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अयान तो अब इसका मास्टर हो चुका है, अब तो अयान अरेज़ और अजान दोनों को बिठा के चला लेता है।